दोस्तों नमस्कार। फाइनली एसएससी जेई का रिजल्ट कब आएगा आपको बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड। और उसके अलावा दोस्तों सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में कितने मार्क्स पर आपका सीबीटी 1 जो हुआ है ये क्वालिफाई हो जाएगा। कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ आपको बताएंगे। और दोस्तों आपके लिए देखिए दोस्तों अपडेटेड डाटा आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 200 में से कितने अंक लाने वाले कितने छात्र हैं। ये है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डाटा है और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है। कितने अंक लाने वाले कितने छात्र हैं और कितना स्कोर करने वाले कितने छात्र। दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी, कितने अंक पर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा, इसके अलावा आपके कितने नंबर होने चाहिए और आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों इंतजार आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंटिन्यू लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए सबसे पहले जिनके एसएससी जेईई में दोस्तों कम नंबर बन रहे हैं वो देखें, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता 10 गुना छात्र दोस्तों क्वालिफाई किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो दोस्तों अब बिल्कुल राइट टाइम है टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करने का, क्योंकि फाइनली पैसा वसूल सेल आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको 28 तारीख को रात में 12 बजे से 1 बजे तक अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं 1 साल का, तो दोस्तों आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि 1 साल का पास प्रो परचेज करने पर दोस्तों आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। अगर आप हमारा कूपन कोड ALTAF ये कूपन कोड यूज करते हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। यहां पर तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 28 तारीख यानी कि कल से ही रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच आपको पास प्रो परचेज कर लेना है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ALTAF आपको कूपन कोड यूज करना है। दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना है, क्योंकि यहां पर जो SSC CGL CHL जो भी टॉपर्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही दोस्तों आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं, लाइव मॉक मिल जाते हैं, फुल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये टॉपर की रिकमेंडेशन है और आप इससे टेस्ट लगाइए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। परचेस करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कूपन कोड आपको ALTAF इसका यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ेगा। देखिए शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, दिखा रहा हूं आपको। और इसके अलावा हार्ड टू इजी शिफ्ट का डाटा भी देख सकते हैं। जो 4 तारीख की शिफ्ट थी वो हार्ड थी और सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट 13 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी और सबका एवरेज स्कोर आपके सामने लिखा हुआ है। और ये डाटा मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अब डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताते हैं कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए सिविल में 1335 वैकेंसी है, 10 गुना क्वालिफाई होंगे, यानी कि 13,350 सिर्फ यहाँ से क्वालिफाई किए जाएंगे सिविल में। मैकेनिकल में 215 है तो 10 गुना करेंगे तो दोस्तों 2150 छात्र सिर्फ मैकेनिकल में क्वालिफाई होंगे और इलेक्ट्रिकल में 182 का 10 गुना करोगे तो 1820 छात्र सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई होंगे। ओवरऑल 1731 पद हैं तो 10 गुना करोगे तो 17,310 ओवरऑल क्वालिफाई किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको एक एवरेज अटेम्प्ट बता देता हूं। 50 में से अगर 30 प्लस आपने सही किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपने 35 प्लस किया तब तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी हाई चांसेस हैं। इसके अलावा जो आपका ये है जीके जीएस, इसमें अगर आपने 27 प्लस सही किया तो बहुत अच्छी बात, बाकी अगर आप 30 से ऊपर निकल गए हैं तो वेरी गुड। और 100 में से दोस्तों 60 के ऊपर आपका होना चाहिए, बाकी 65-67 तक अटेम्प्ट कर ले गए हैं तो बहुत अच्छा है टेक में। इसके अलावा हम सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं कट ऑफ की। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं सर जो आप कट ऑफ बता रहे हैं वो किस मार्क्स के आधार पर बता रहे हैं, तो जो आपने आंसर की से मैच किया वही हमें डाटा मिला है। तो आंसर की से मैच करने पर आपका जो रॉ स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर कट ऑफ लगती है। तो नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बढ़ेगा ये देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया हार्ड टू इजी शिफ्ट मैंने नॉर्मलाइजेशन दिखाया और यहाँ पर जैसे कि 4 तारीख में 95 एवरेज स्कोर है और जो इजीएस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर दोस्तों कितना 107 है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 12 नंबर का। तो यहाँ पर किसी शिफ्ट में 8 से 10 अंक भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, किसी शिफ्ट में 5 से 6 और किसी शिफ्ट में 7 से 8 अंक भी नॉर्मलाइजेशन में आपका इंक्रीज हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जिनके कम नंबर है उनको भी चांस मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले हम सिविल की बात करेंगे
तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो भी छात्र सिविल इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दिए हैं तो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। यूआर कैटेगरी में दोस्तों जिनका स्कोर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना 116 से 120 तक अगर आप स्कोर कर ले गए हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। ये बात हो रही दोस्तों मात्र रॉ मार्क्स की। इतने मार्क्स पर आपके हाई चांसेस रहेंगे किसके, सिलेक्शन के, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में दोस्तों इससे भी कम अंक पर 110 से 115 पर भी आपके चांसेस रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की अभी बात करेंगे, ये रॉ मार्क्स का है तो आप ध्यान रखना। अगर इससे आपका 2 से 3 नंबर कम है तब भी आपका चांसेस बनेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग हमें कमेंट में ये बता दीजिए कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट में एग्जाम था। शिफ्ट और डेट कमेंट कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर दोस्तों यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए बात हो रही थी सिविल की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 116 से 120 एक सेफ स्कोर और 111 से 115 ओबीसी का सेफ स्कोर, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 104 से 108 एवरेज स्कोर रहेगा। और एससी कैटेगरी में दोस्तों जिनका 95 से 100 तक बन गया है उनका एक सेफ स्कोर रहेगा और इतने अंक पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी में जिनका 92 से 95 तक बन रहा है उनको सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं CBT 1। इसके अलावा जो भी छात्र मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखना चाहते थे, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों रिजल्ट जो है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आने के चांस है, यानी कि रिजल्ट आपका जनवरी में ही आएगा। तो थोड़ा सा वेट आपको और करना है, यानी कि न्यू ईयर के बाद आपको रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले देखिए सिविल की अपेक्षा यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। बाकी मैं आपको बता दूँ यूआर कैटेगरी से अगर आपका स्कोर यहाँ पर 124 से, ध्यान से देखना दोस्तों, 124 से 129 तक बन रहा तो आपके यहाँ पर चांसेस रहेंगे। और ओबीसी में अगर आपका दोस्तों 120 से 124 तक बन रहा तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है और इतने अंक पर आप एक सेफ स्कोर में भी आ जाएंगे और आपके सिलेक्शन के भी चांसेस रहेंगे, यानी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस में 113 से 118 के आसपास ये एक आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। और इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 104 से 110 एक बिल्कुल सेफ स्कोर है, इतने अंक पर CBT 1 क्वालिफाई हो सकता है। एसटी कैटेगरी में जिनका स्कोर 95 से 100 तक बन रहा है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में सिविल की अपेक्षा ज़्यादा कट ऑफ रहती है, तो 95 से 100 मार्क्स तक इतने अंक पर आपके सिलेक्शन के चांसेस रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया है ये वाला, ये आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये डाटा की PDF आपको मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा और ईजी टू हार्ड शिफ्ट का डाटा भी दोस्तों वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अब आप सभी को एक काम जरूर करना है, क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको करना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, किस डेट में आपका एग्जाम था, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ने के चांस है। तो किस डेट में एग्जाम था, किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपका खुद का स्कोर कितना है, कमेंट में बताएं अपनी कैटेगरी के साथ में, ठीक है। और कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट में जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो मैंने अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो दिखाया दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच में आप खरीद लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको ये यूज करना है ALTAF, ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।